सनहौला प्रभारी थानेदार का विवादित बयान, बोला चले जाओ मुख्यमंत्री के पास जिसे वोट देते हो, मृतक परिजनों को दी धमकी। वीडियो वायरल। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के प्रभारी थानेदार सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे मृतक के परिजनों को धमकाते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में थानेदार परिजनों से कहते सुने जा सकते हैं, मुख्यमंत्री से जाकर सवाल करो, अस्पताल में सुविधा क्यों नहीं मिलता है, यह पुलिस का काम नहीं है कि अस्पताल चलाएं। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को डराने धमकाने वाली बातें भी कहीं। श्राद्ध भोज के दौरान करंट लगने से पंकज कुमार नामक युवक की मौत हो गई। परिजन उसे गंभीर हालत में सनहौला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि आधे घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर मौके पर आए और बिना ठीक से जांच किए युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। स्थिति संभालने जब पुलिस पहुंची तो लोगों ने इलाज में लापरवाही का सवाल उठाया। इसी दौरान थानेदार राजेश कुमार भड़क गए और परिजनों से कहने लगे, जिसको वोट देते हो उससे जाकर शिकायत करो, हमसे नहीं। इस बात को एक बार नहीं बल्कि राजेश कुमार पुलिस अधिकारी के द्वारा 2 बार बोला गया। उन्होंने वह भी कह डाला कि चले जाओ मुख्यमंत्री के पास जिसे वोट देते हो। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गरमाई। लोगों ने पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें थानेदार यह कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, शाला हम यहाँ से इलाज करवा कर गए हैं, लोग सोचेंगे कि निजी अस्पताल जैसा इलाज यहाँ हो सकता है, यह संभव नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, एक पुलिस अधिकारी को सरकार पर सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही मृतक परिजनों को धमकाने का। और उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला अस्पताल पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कार्रवाई का मांग किया है। वहीं मृतक के चाचा ने पुलिस अधिकारी पर डरने का और धमकाने का और डॉक्टर को बचाने का भी आरोप लगाया है। वहीं दबी जुबान में ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस अधिकारी का यह पक्षपाती और असंवेदनशील रवैया किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के पुलिस अधिकारी के विवादित बयान पर अब देखना यह है कि विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है या नहीं। डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस के माध्यम से मतलब क्या लापरवाही? तो जो डेट किया कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। अपना भतीजा है आपका। तो आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया, क्यों धमकाया गया, मतलब आपको डराया गया कि आप चुप रहिए? डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए, इस तरह का भाषा बोला गया। डांटा भी गया आपको? वीडियो में साफ तौर दिखाई दे रहा है कि आपको डांटा गया, धमकी दिया गया आपको। तो मेरे घर में डेट भी किया है और उल्टे हम ही को धमकाता है। वहाँ क्या लापरवाही आपको देखी गई कि जिस तरह की लापरवाही थी? लापरवाही तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का घोर यहाँ पर निंदा किया जाए, घोर निंदा किया जाए। यहाँ पर ना ईसीजी का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ थी ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन हाईए नहीं लगाया क्या? अच्छा, कितने देर के बाद पेशेंट आने, कितने देर के बाद ये सर्टिफाइड किया कि मृत घोषित हुआ है? कितना देर के बाद? आधा घंटा करीब। आधा घंटा के करीब सर्टिफाइड की कि हाँ मौत हुआ है। और जांच ही नहीं किया तो कैसे पता लगाएगा कि डेट हुआ? जांच नहीं हुआ, कैसे बता दिया कि डेट हुआ? जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या जांच करेगा? और इसको आपके फिर बाद में आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया। क्या नाम है आपका? अनुरोध कुमार। किस अभी हैं? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य बिहार। सूचना मिला मृतक के आदमी से और हमारे पार्टी दल से कि आप अध्यक्ष जी स्थानीय जो है चिकित्सा में जाइए, स्वास्थ्य केंद्र पर, या फिर इंक्वायरी लीजिए। तो मैंने जानकारी लिया तो बोला, हमारे प्रभारी को फ़ोन किए तो बोला कि मृतक घोषित हो गया है। ये 6:19 में हम उनसे बात की। तो यहाँ आने के बाद अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि जो है वो
एक महिला डॉक्टर थी या कौन थी, वो बहुत देर तक लापरवाही रखा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं कराया और वो मृतक घोषित करता है। ये उसके बाद प्रशासन हमारे सनोला थाना से आने के बाद वो जो मृतक का आदमी जो इस घटना को देखा, उन्होंने ये कहते रह गया कि सुविधा का जो उपलब्ध हम लोग को चाहिए था वो नहीं कर पाया समय पर। तो पुलिस प्रशासन धमकाने का कोशिश बहुत काफ़ी किया। विधायक जी पे भी सवाल उठाया, सरकार पे सवाल उठाया, सरकार पर भी सवाल उठाया और विधायक जी बोला कि विधायक को बदलना चाहिए या बदल दिया जाए, उनको हटा दीजिए। हटा दीजिए। हाँ, हटा मतलब दीजिए। एक सरकार के कर्मी और एक सरकार पे ही सवाल खड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यवस्था कर्मी हुआ हमारे सरकार एनडीए का, उनका ये कर्मी ऐसा सवाल रखता है। ये क्या क्या लगता है अध्यक्ष महोदय कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही होती है जब एक सरकार की कर्मी इस तरह का आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ पे गलत है। ये थाना का भी जो धमकान हुआ ये गलत किया है वो उन्होंने। क्या लगता है कोई वर्दी का रुआब दिखा रहा था क्या? तो ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीड़ित है। परिवार को जिस तरह से डांटा जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था, इससे आप क्या सरकार को कहेंगे? भी ऐसे दोषी दे रहा है। पुलिसकर्मी को क्या कहेंगे? एक स्वास्थ्य विभाग पे भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम भी इलाज कराने आए थे, मेरा भागलपुर तक इलाज नहीं हुआ, तो इससे क्या साबित होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं होता है? ये हमको समझ में यही आ रहा है कि लापरवाही कुछ है, लापरवाही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। क्या सुविधा रहते हुए उन्होंने लापरवाही रखा है। विधायक जी पे भी सवाल उठाया गया और विधायक जी को यहाँ से हटा दिया जाए, ऐसा सवाल उन्होंने क्यों कहा सरकार में रहते हुए? मुख्यमंत्री के तक जाने की बात कह दी है अध्यक्ष महोदय। भी दे दिया इस उन्होंने कहा गया कि डीएम के पास जा। और पता चला कि यहाँ तक बोला कि डीएम के पास भी जा सकते हैं। डीएम के पास भी क्या कहेंगे ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को? क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे ये भी बोला गया कि विधायक को जिस वोट दिए हैं ये विधायक क्या कर रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये चुनाव का समय है, विधायक क्या करें? विधायक जी तो हमें जानकारी दिया, मैंने तुरंत गति से जानकारी दी है हम प्रभारी को। क्या मतलब इस पे आप जिस तरह की लापरवाही की गई है, जिस तरह से सवाल एक पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, तो इस पे क्या कार्रवाई होगा और क्या आप आगे तक कार्रवाई सरकार का क्या आप आगे अध्यक्ष अभी वर्तमान के आप सनोला प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या आप आगे लिखेंगे कि इस तरह की जो सरकार का जो है खोजी कर दिया ये लोग सरकार का कर्मी रहते हुए और व्यवस्था रहते हुए कमजोरी अगर ऐसा भ्रंश भाषा बोलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए।